व्हाट्सअप गाइस, सीरीज़ के चौथे व्लॉग में आपका स्वागत है। और हम हैं मुर्डेश्वर स्टेशन में और आज हमारी आखिरी व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है। हम जा रहे हैं वापस घर। हार्ड पार्ट ऑफ द ट्रिप इजंट इट? हाँ, लेकिन है तो है। आखिरी आरती भी स्किप नहीं करनी मुझे, इसलिए वापस जा रहे हैं। और आज हमारी ट्रेन है मंगलोर LTT मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, जहाँ पर हम जा रहे हैं ऑल द वे टिल मडगांव। थोड़ा मूड डाउन है पता है, लेकिन थोड़ा हाई भी रखना ज़रूरी है। ट्रेन जर्नी है, एक्साइटमेंट से भरना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आज बोर था, दिन सुबह से लेकर दोपहर तक एक्टिविटी हुई लेकिन इतनी भी नहीं हुई। सो है जैसा है, ठीक ठाक है। अब वी केम अ बिट अर्ली टू द स्टेशन, सो लेट्स सी इफ वी गेट सम अराइवल्स हियर। आपको दिखा सकता हूँ फिर। बेस्ट थिंग इज़ मैं यहाँ पर पूरी प्लेटफॉर्म में, ये पूरा सेकंड प्लेटफॉर्म खाली था, तो मैंने क्या किया, आई टुक माई बैग, आई यूज्ड इट एज अ पिलो और मैं उसमें सो गया डायरेक्ट सो गया। मैं एक्चुअली पूरा 1 घंटा सोया और इतनी बढ़िया नींद आई। एक्चुअली वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है, सो फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं थी और हवा भी तेज़ आ रही है, तो नींद अपने आप से आ गई बढ़िया सी। तो थैंकफुली कोई लोग वगैरह आए नहीं, तो अनडिस्टर्ब्ड नींद हुई अपनी। तो एक्चुअली मैं पूरी तरह सोया नहीं था, आई वाज जस्ट लाइंग डाउन, तो आई वाज अटेंटिव ओवर हु वाज कमिंग और नॉट कमिंग। फिर वो चोरी का जोल पड़ जाता है ना, इसीलिए। अभी अपनी गाड़ी आने में और है 45 मिनट्स है। वेदर प्लेजेंट है, एट्स द बेस्ट पार्ट। चलिए प्लेटफॉर्म चलते हैं, मोबाइल भी चार्ज करना है। अभी थोड़ा जोश सा आ गया है। आई वाज टायर्ड अ व्हाइल बैक, नाउ आई एम गेटिंग अ बिट जोश। आखिरी रेल जर्नी है, उसके बाद कब करूँगा पता नहीं, तो इसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है ना। चलो फ़ायदा उठाते हैं। तो जिस ट्रेन में आज हम सफ़र करने वाले हैं वो है मैंगलोर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मत्स्यगंधा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन बेसिकली जो कर्नाटका के लोग हैं उनको मुंबई से जोड़ने के लिए आसानी दिलाती है, बिकॉज दिस ट्रेन प्रैक्टिकली स्टॉप्स इन ऑल द मेजर रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका। उडुपी, सूरतकर, कुंदापुर, भटकल, ऐसे होके फिर वो यहाँ पर आती है टुवर्ड्स मुर्देश्वर, होनावर रुकती है, फिर कुमटा, अंकोला, कारवार, ऐसे रुकते रुकते वो जाती है मडगांव। मडगांव गोवा में उसका अकेले स्टॉप है। फिर उसका स्टॉप है कुडाल, रत्नागिरी, चिपलूण, पनवेल, थाने, और फिर डायरेक्ट लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो महाराष्ट्र में भी स्टॉप्स कम है और गोवा में तो एक ही स्टॉप है। जब ये नॉन कोविड टाइम में चलती थी ना, तब इसका यहाँ पर भी स्टॉप था इन काणकोण गोवा में, लेकिन अब वो स्टॉप नहीं है। तो अभी फ़िलहाल गोवा में एक ही स्टॉप है, दैट इज़ मडगांव। तो मैंगलोर और मुंबई के बीच में देर आर ओनली 2 डायरेक्ट ट्रेन्स कनेक्टिंग। वन इज़ मैंगलोर जंक्शन CSMT सुपरफास्ट एंड द अदर वन इज़ मैंगलोर सेंट्रल LTT मत्स्यगंधा, जिसमें हम अभी सफ़र करने वाले हैं। अभी देखते हैं कोई चाय भी मिलता है नहीं है, पानी का बोतल एक लेना है और उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको थोड़ा स्टेशन टूर देता हूँ मुर्डेश्वर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोंकण रेलवेज के मेन स्टेशन में आपको दिखाई देगा। ये मेन स्टेशन पे दे हैव द LED डिस्प्ले, बट हियर दे आर गिविंग डिस्प्ले लाइक दिस। सो दिस इज़ द ट्रेन नंबर विच स्टॉप हियर बेसिकली एज ऑफ नाउ इन कोविड टाइम, एंड दिस इज़ द कोच कॉम्पोजिशन फ्रॉम द नंबर्स। तो मैं नंबर्स के हिसाब से ओरिएंट कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे डिटेल्स बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा। डोंट रिफर दिस बोर्ड बिकॉज सम ऑफ दोज ट्रेन्स डोंट रन विद द एग्जिस्टिंग नंबर्स एंड द टाइमिंग्स एंड ऑल आर डिफरेंट, सो जस्ट कीप नोट ऑफ दैट। यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर है, आप टिकट यहाँ से करवा सकते हैं। और यहाँ पर टी स्टॉल में ऐसे चाय खरीदी थी, बहुत बढ़िया चाय थी, तो यहाँ पर चाय वगैरह स्नैक्स ले सकते हैं। फिलहाल आई विल नाउ टेल यू गाइज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो
तो फॉर एग्जांपल मेरी कोच आज है S5 और नंबर है 15। तो अभी हम 15 नंबर पे जाएंगे और मैं आपको दिखा दूंगा कि हाउ टू लोकेट योर कोच, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन द कोकण रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 11 करके आगे ऐसे मैंशनड है। तो मेरा कोच जो 15 पोजीशन पे है वो थोड़ा सा आगे है। आई विल टेक यू गाइस देयर एंड शो यू हाउ इट इज़। तो यहाँ पर है नंबर 15। तो एज एस्टिमेटेड माई कोच विल बी एग्जैक्टली इन दिस पोजिशन। ऊपर नीचे तो ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अराउंड होगा। फिलहाल आप स्टेशन का व्यू देख सकते हो। what I loved best about मुरुडेश्वर इज़ द माउंटेन व्यू देयर। वहाँ पर पूरा बादलों से ढका हुआ है, वो बहुत सुंदर दिखता है। थिंग इज़ ये दिस होनावर एंड मुरुडेश्वर दे आर प्रीटी क्लोज टू द माउंटेन्स, तो वो व्यू आपको मिलेगा एज अ नज़ारा। फिलहाल ये रहा स्टेशन, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, ओवर ब्रिज है, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। बीच में गुड्स ट्रेन मेन लाइन पे लगी हुई है, बिकॉज उस पर इंजन कुछ है नहीं, सो शायद इट्स केप्ट फॉर रेस्टिंग। तो ट्रेन अगर ओवरटेक करेगी या फिर क्रॉस करेगी स्टेशन को, तो 2 लूप लाइन्स है, ये वाली और एक वन उस साइड पे, तो वहाँ से क्रॉस करेंगी ट्रेन। बट in all, comparing Honavar and Murdeshwar, I found Murdeshwar so much better in food, in at least in the hospitality side of it. Murdeshwar is much better as compared to Honavar. सादा होटल तक नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर हर जगह जाओ तुमको होटल मिल जाएगा। मतलब फ़र्क समझ रहे हो? ऐसा है, अगर है भी तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं था होनावर में। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज, इफ यू आर कमिंग, please don't stay in Honavar. You can halt in Honavar, but please don't stay in Honavar. It will be a very big mistake you guys will do. Now it's around 20 minutes until our train comes. So I'm waiting near my coach area only. वहाँ पर एक बेंच सा मिल गया। I'm sitting here with my बैगवती के साथ बैठ रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभी बोर हो रहा था यार, थोड़ा सा म्यूज़िक सुना जाए, और तब तक के लिए नज़ारे का एंजॉय करते और गाने भी। और हाँ, एक और बात, जिस शरावती ब्रिज में हम सुबह ही थे ना, उसी शरावती ब्रिज पर हम ट्रेन से अभी वापस जाने वाले हैं। तो आपको शरावती ब्रिज का एक और एंगल देखने का मौका मिलेगा, बस एक बार ट्रेन आने दो। तो हमें निकलते हुए एक्चुअली और 5 मिनट है, और बहुत भारी बारिश होने लगी है मुरुडेश्वर में। ऐसी भारी बारिश जो अगले शायद 10-15 मिनट तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेने वाली। अब कुछ फ़िलहाल इस ट्रेन का अनाउंसमेंट तो नहीं है, लोग तो कह रहे हैं टाइम पे है, होप टाइम पे आ भी जाए। तो डिलेज हैवंट सरप्राइज मी अ लिटिल बिट। तो इस बार भी हमारी ट्रेन थोड़ी देरी के साथ चल रही है। तो अभी 3:40 के जगह 4:15 को आ रही है। तो फ़िलहाल अभी रास्ते में ही है, ऑन द वे। चलिए अभी एंजॉय करते हैं ट्रेन का अराइवल। पढ़ते हैं हमारे कोच के अंदर। S5 सीट नंबर है 15। तो ये हमारी सीट नंबर 15, साइड लोअर, और हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है मुरुदेश्वर से। तो ये ट्रेन जो है पूरी ICF अवतार के साथ चलती है, उत्कृष्ट कोच के साथ चल रही है ट्रेन है। बहुत जल्दी LHB भी मिले उसको, यही तमन्ना करते हैं। फिर आप देखते हैं मुरुडेश्वर से डिपार्चर। तो ये रूट में मैंने ऑनवर्ड भी दिखा दिया था, तो शायद मैं आपको रूट के थोड़े सीन इस बार कम दिखा दूँ, लेकिन हाँ स्टेशन का इन्फॉर्मेशन मैं देता ही रहूँगा, लेकिन थोड़े क्लिप्स कम होंगे एज कम्पेयर टू ऑनवर्ड, बिकॉज ऑनवर्ड आई ट्राइड टू इंक्लूड एज मेनी नंबर ऑफ क्लिप्स एज पॉसिबल। हाँ, तो थोड़े से कम क्लिप्स होंगे इस बार।
मणकी स्टेशन। तो आगे ग्रीन सिग्नल है, मतलब मणकी स्टेशन पे कोई ट्रेन की क्रॉसिंग है। यही हाल है कोंकण रेलवेज का, सिंगल लाइन है इसीलिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द ट्रेन्स गेट डिलेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आगे ग्रीन सिग्नल है फॉर श्योर, ये ट्रेन पूरी ट्रैक पे फिट ही नहीं होती। देखो, ऑल्दो मणकी स्टेशन पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए रोकी। अगला स्टेशन है सीधा होनावर जगह इसके आगे, तब दिखाएंगे आपको शरावती ब्रिज का व्यू ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेन। ज़रा सोचो, आपके पास दो व्लॉग्स हैं, शरावती ब्रिज पे ट्रेन कैसे जाती है ऑन द ब्रिज एंड नाउ इन द ट्रेन। तो इसी नाम पे यार सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, और हाँ शेयर कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो। इट रियली मीन्स अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। कोच पे देख सकते हो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 110 किलोमीटर्स पर आवर, उत्कृष्ट रेक। स्पीड इज मच लेसर एज कम्पेयर टू LHB। और आगे गुड्स ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग करने के लिए एट मणकी स्टेशन। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो मणकी से रवाना हो चुकी है आफ्टर द क्रॉसिंग विद द गुड्स ट्रेन। अभी ट्रेन पहुंच चुकी है होनावर। सिंस हम स्टार्टिंग के फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी में यहीं पर ही उतर चुके थे, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं इस जगह के बारे में, लेकिन ये स्टेशन बहुत क्यूट सा प्यारा सा स्टेशन है। 2 ट्रैक का स्टेशन है, खाली 2 प्लेटफॉर्म है, एक एलिवेटेड है और एक ग्राउंड लेवल पे है, और खाली 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अब इसका डिपार्चर भी देख लेते हैं। अगला स्टॉप आई थिंक सीधा अंकोला ही रहेगा, अंकोला फिर गोकर्णा रोड, आई थिंक गोकर्णा रोड है। तो देखते हैं, गोकर्णा रोड शायद होगा अगला स्टॉप, वहाँ पर मिलते हैं आपसे डायरेक्टली। अब आपको दिखाते हैं ट्रेन का इंटीरियर और वॉशरूम कंडीशन कैसा है। तो आते आते आपको मिलेगा डस्टबिन, यहाँ पर है वॉश बेसिन, ICF में फॉर्मेट अलग है, मिरर यहाँ पर है, और सोप डिश यहाँ पर है जहाँ पर साबुन नहीं है शायद। और ये है वॉशरूम, ये इंडियन टॉयलेट, साफ तो है ऑलमोस्ट। ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट जो है, मैंने गलती से इंडियन बोला हुआ शायद, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, काफ़ी साफ़ है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें सोप डिश इक्विप्ड है, मिरर तो साफ है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ट्रेन। दिस इज क्लीनर, मे बी बिकॉज इट जस्ट हैज लेफ्ट मैंगलोर, आगे जाके गंदा हो सकती है। और ये है इंडियन टॉयलेट, ये भी काफ़ी साफ है। सो आई लाइक द मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रेन एक्चुअली, सेम फीचर्स ओवर हियर आल्सो, बस द वे ऑफ द कमोड इज द डिफरेंस।
और बाकी जहाँ पर मैं बैठा हूँ आपको मिलेगा एक चार्जिंग स्विच, लाइट के लिए, फैन के लिए, ये होल्डर, जैसे आप कोई कपड़ा या अम्ब्रेला लेके आओ तो। वैसे कोई बोतल होल्डर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, काश होना चाहिए था। और ये सेपरेट ग्लास वेंट है, और ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप सो रहे हो तो वगैरह, दिस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन और फ्रॉम लाइट। लैच यहाँ पर है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाना भी इम्पोर्टेंट है, तो भाई दिखा लेते हैं। तो अभी टीटी सर आए थे, टिकट चेक करके गए, मतलब टिकट वगैरह चेक नहीं किया, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। He looked at me, that is the seat number SRDS। जब मैं गोवा एक्सप्रेस से गया था ना बेलगाम, सीन ऐसा का ऐसा ही हुआ था। टीटी सर आए थे, सीट नंबर पूछ चले गए, मतलब आईडी वाईडी थे कुछ नहीं। ऐसा ना आई नोटिस, जब स्लीपर में ट्रैवल करते हो तो पीपल अक्सर आईडी नहीं पूछते, लेकिन बस सेफ्टी से प्लीज़ कैरी एंड प्लीज़ भी देना फ्रेंड, टीसी आए या ना आए, लेकिन चेक करके चले जाइएगा बाद में। You should check your seat first, then you go wherever you want to, doesn't matter. Arriving at Kumta KSRTC bus depot. Kumta. कुमटा पहुंचे हैं और दूसरे ओर पे खड़ी है मडगांव मैंगलोर सेंट्रल पैसेंजर। पूरी खाली है यार ट्रेन, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खाली है। वन मेजर इंटरसिटी ट्रेन दिस इज लिंकिंग मडगांव एंड मैंगलोर। फिलहाल कुमटा से हमारी ट्रेन रवाना होती हुई और बज चुके हैं 5:07। अगर कुमटा आते हो तो यहाँ से एग्जिट करना पड़ता है टुवर्ड्स द मेन सिटी। दिखा नहीं पाया था। अच्छा सॉरी, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गोकर्णा रोड। मुझे पता नहीं था ये ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। गोकर्णा रोड की बात करो तो अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो यहाँ से जिस श्राइन की बात है ना मुरुडेश्वर की, जहाँ से उसका तिनका गिरा था शिवलिंग का आत्मलिंगम, वो यहीं पर ही बसता है। गोकर्णा यहाँ से आधे घंटे का ड्राइव है, आप वहाँ जा सकते हो। मुझे पता नहीं था यहाँ पर हॉल्ट था, अभी पता चला कि गोकर्णा रोड में भी इस ट्रेन का हॉल्ट है। फिलहाल मैं नीचे उतरने का मूड नहीं, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है इसीलिए। फिलहाल नज़ारे बहुत अच्छे हो रहे हैं बाहर, सनसेट है ना इसीलिए। आई लव सनसेट्स मोर देन सनराइज। व्हाट यू लाइक मोर, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। दो प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है ये।
1 आवर के जैसे ही वन प्लेटफॉर्म में चले फिर अदर वन इज ऑन स्टेशन। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अंकोला। एक प्रोजेक्ट आने वाला था रेलवेज का, वो था हुगली अंकोला रेलवे लाइन, जो कि अभी स्क्रैप हो गया था बिकॉज फॉरेस्ट अथॉरिटीज वरंट रियली डिमांडिंग कटिंग ऑफ द ट्रीज फॉर द सेम। द लाइन वाज डन अंटिल अम्बेवाड़ी इन दांडेली। तो वहाँ से लेकर खाली अंकोला तक लाइन बननी थी। It would have been a very important connecting line between Uttar Karnataka and the कारवार अंकोला साइड, लेकिन हो नहीं पाया, शायद आगे बन पाया, पता नहीं। फिलहाल आपको दिखाते हैं अंकोला से डिपार्चर। ये एग्जिट गेट स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू अंकोला शहर फ्रॉम द स्टेशन। बाकी का तो पता नहीं। स्टेशन का व्यू बहुत सेक्सी लग रहा है भाई। देखो पूरा माउंटेन कवर्ड इन क्लाउड्स, और यहाँ पर इस साइड का व्यू भी देख लो। क्रॉसिंग की राह देखते हुए हमारी ट्रेन मत्स्यगंधा एक्सप्रेस। कारवार केसर बेंगलुरु एक्सप्रेस कारवार से चलने के लिए तैयार है थोड़ी देर में। हमारी भी ट्रेन भी अभी कारवार से छूटने के लिए तैयार है।
राजधानी एक्सप्रेस इन द यार्ड ऑफ मडगांव रेलवे स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। तो वही आई होगी। कांट वेट फॉर दिस वन इन तेजस राजधानी रेक्स ऑल्सो। ये देखो ये नया कोच है सेकेंड एसी का। इसका नाम क्या जरा बता देना मेरे को, मुझे नाम याद नहीं है इसका। और आगे लगी है रत्नागिरी मडगांव स्पेशल एक्सप्रेस। मैंने आपको इसका अराइवल दिखाया था लास्ट व्लॉग में। वी आर फाइनली एंटरिंग इनटू मडगांव जंक्शन। और हमारी ट्रिप की यहाँ पर समाप्ति होती है ऑफिशियली। थोड़ा इमोशनल सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रिप, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हम मेडिसिन लोगों के लाइफ में बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तब बहुत अच्छा लगता है। हमें एक अलग एक्सपीरियंस देने का हमें मौका मिलता है। राइट नाउ अभी ये जा रही है फॉर क्लीनिंग इन द यार्ड फॉर वॉशिंग। इंजन इसको पावर करते हुए एंड एंटरिंग इनटू मडगांव। मेरा गट फीलिंग है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही एंटर करेगी। फाइनली हम मडगांव पहुंच चुके हैं और हमारी जर्नी अभी यहाँ पर ख़त्म होती है पूरी की पूरी। ये 4 पार्ट की ब्लॉग की सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, बट हेड्स ऑफ टू दिस ट्रेन एंड द ड्राइवर। ये आधा घंटा लेट चल रही थी एट वन टाइम, लेकिन टाइम पे पहुंच गई यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यू ऑलवेज प्रेफर दिस ट्रेन एटलीस्ट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम साउथ कर्नाटका टू मडगांव या फिर मैंगलोर टू मडगांव। टाइम से पहुंचा देगी। चलिए गाइस अभी इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया। चलिए गाइस अलविदा, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।